क्योंकि श्रावण माह में वैसे ही शिव जी को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। अब इसके बाद एक बात और देखा जाए, श्रावण का महीना 5 सोमवार सर्वार्थ सिद्धि योग। एक विशेष बात और भी है, क्योंकि श्रावण से ही मैथिल नववर्ष का प्रारंभ होता है। श्रावण को आपकी इच्छा बेलपत्र चढ़ाने की हो रही हो और बेलपत्र की अनुपलब्धता हो, आपके पास नहीं हो, तो जो शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र हैं ओ शंकर भोले कब होंगे दर्शन तेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। सावन का महीना आते ही तमाम लोग हरियाली नज़र आती है, हरा भरा। भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं और बेलपत्र तरह तरह के लोग पूजन करके भगवान भोलेनाथ को खुश करने का प्रयास करते हैं। इस बार सावन की शुरुआत जो है सोमवार से है और समाप्ति भी है सोमवार से। क्या कुछ कर रहे हैं, सुप्रसिद्ध पंडित वंशवर्धन शर्मा जी से सीधे सीधे चलते हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं। वैसे जब देखा जाता है तो हिंदू सनातनी में भगवान शंकर जी का काफ़ी महत्व है। शंकर जी को खुश करने के लिए तरह तरह के लोग प्रतिज्ञा करते हैं, तपस्या करते हैं ताकि भोलेनाथ जी उन पर खुश रहे। हम सीधे चलते हैं पंडित वंशवर्धन शर्मा जी, वो क्या कुछ कर रहे हैं पंचांग देखकर। चलिए उनकी बात को सुनते हैं। प्रणाम बाबा। यशस्वी भव। सावन का महीना, सावन की शुरुआत सोमवार और समाप्ति भी सोमवार, क्या महत्व है इस बार? प्रश्न तो आपने अच्छा किया है। सावन का तो ऐसे ही महत्व है और इसके बाद 4 वर्षों के बाद ये पंच चंद्र योग, पंच सोम योग प्राप्त हुआ है। 5 सोमवार का योग विगत 4 वर्षों तक नहीं था, 4 सोमवार ही हुआ करते थे। इस बार 5 सोमवार है। श्रावण का महीना तो ऐसे ही शुभ माना गया है क्योंकि एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन जब हुआ था अमृत की कामना से, अमृत की कामना से समुद्र मंथन जब हुआ तो श्रावण के माह में ही विष आदि की प्राप्ति हुई। शिव जो जगत कल्याण की भावना रखता हो, ऐसे भगवान शिव जगत कल्याण की इच्छा से विष से जगत को परेशानी ना हो, इसलिए उस विष को उन्होंने स्वयं कंठ में धारण कर लिया। लेकिन विष तो अपना ताप छोड़ेगा और उस ताप से जब ये पूरी तरह परेशान हो गए, गर्मी से जलने लगे, तब वैसे स्थिति में इनके ऊपर जल की धारा दी गई। देवों ने इनके ऊपर जल का धार दिया और तभी से रुद्राभिषेक श्रावण माह में विशेष रूप से होने लगा। क्योंकि श्रावण माह में वैसे ही शिव जी को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। अब इसके बाद एक बात और देखा जाए, श्रावण का महीना 5 सोमवार सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, ये सारे श्रवणा नक्षत्र, ये सारे विचित्र संयोग हैं। ये इस तरह के संयोग हैं कि साधक को मनवांछित फल देते हैं। श्रावण का प्रारंभ श्रवण नक्षत्र से हो रहा है। इसमें प्रीति योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे योग में शिव का पूजन स्वतः स्फूर्त फलदायी हो जाता है, अत्यंत शीघ्र फल देता है। सोमवार के दिन वैसे भी कहा जाता है कि शिव का अभिषेक कर देने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, मनोनुकूल फल मिलता है। दूसरी बात, सोमवार के अलावे भी अन्य मासों में श्रावण के अलावे अभिषेक तो होता है। अभिषेक होने के लिए कहा गया है कि विशेष दिन की आवश्यकता होती है, जिस दिन शिव वास हो, शिव गौरी के साथ वास करें, शिव नंदी पर चढ़े हों या शिव कैलाश पर निवास करते हों। ऐसे स्थिति में शिव का पूजन विशिष्ट फलदायी होता है। परंतु श्रावण माह में शिव का पूजन सर्वथा फलदायी है और इस समय रुद्राभिषेक तो होता ही है। रुद्राभिषेक के अलावे
यदि किसी के परिवार में कलह होता हो, किसी के परिवार में बहुत परेशानी होती हो, शनि का प्रभाव हो गया हो, वैसे स्थिति में भी खास करके श्रावण माह में, वैसे किसी माह में किया जा सकता, दूध में जल और काले तिल को मिश्रित करके यदि शिव का अभिषेक किया जाए, शिव को स्नान कराया जाए, तो अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि का दोष शांत हो जाता है और घर में शांति का वातावरण हो जाता है। अन्य दिनों के जो जलाभिषेक जो किया जाता है और सावन में खास करके सोमवार को, ये क्या महत्व है? अन्य दिनों का अभिषेक भी फलदायी है और पूर्ण फलदायी है, परंतु श्रावण माह शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण माह जन कल्याण का माह है, क्योंकि इसी माह में शिव ने जन कल्याण की भावना से अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करके, अपनी परेशानियों को भुला करके विष का पान किया था। इसलिए सावन माह विशेष तौर से जन कल्याण का माह कहा जाता है। अन्य महीनों में किया जाने वाला अभिषेक पूर्ण फलदायी है, परंतु श्रावण माह में किया जाने वाला अभिषेक अत्यंत फलदायी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए श्रावण माह में शिव का अभिषेक, रुद्र मंत्रों का जप, जिसको महामृत्युंजय याद नहीं हो पूरी तरह से, महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं कर सकता हो, ओम हौंग जुंग, इतने से भी उसके काम चल जाते हैं। ओम नमः शिवाय कहने से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और शिव तो ऐसे भोले हैं कि केवल जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव का पूजन श्रावण माह में अत्यंत फलदायी है। वैसे किसी भी माह में शिव का पूजन शुभदायी है। कितने बजे पूजन की शुरुआत होगी? ब्रह्म मुहूर्त से शिव के पूजन का प्रारंभ होगा और बड़े आराम से रात्रि तक शिव का पूजन होगा। शिव के पूजन में कहीं कोई परेशानी नहीं है। शिव तो वैसे भी जगत कल्याण की भावना धारण करते हैं, और जो जगत कल्याण की भावना से शून्य है वो सब हो जाता है, और शिव सर्वथा जागृत हैं। इसीलिए आइए हम सब लोग मिलकर के इस श्रावण में शिव भोले बाबा को अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर के अभिषेक करें। ये थे पंडित वंशवर्धन शर्मा जी, और भगवान भोलेनाथ पे जुड़े हुए तमाम चीज़ों से जो पूजन किया जाना है, किस मुहूर्त पर करना है, और ख़ास करके अक्सर देखा जाता है तो सावन के महीने में जलाभिषेक करने से क्या क्या महत्वपूर्ण फ़ायदे होती है। SSR 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।